सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा में क्या हालत थी, आप सबको पता है। यूं किया करते, जे नौकरी लागनी है तो किसी नेता के गैल हो ले, और न तो रुपया ले आ। बापू की जमीन और मां के तो जेवर भी बिक जाया करते। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के अंदर आज 2 कार्यक्रमों में बड़ी 2 सभाओं को संबोधित किया और 2 बड़े आयोजनों को आज गति मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में आए थे। पहले हिसार में उन्होंने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी गई आज विमान की, और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला विमान पहुंचा आज अयोध्या धाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर, यानी कि कृष्ण की ज़मीन से, कृष्ण की भूमि से और राम के धाम तक आज की पहली हवाई यात्रा हुई। और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये हुई कि एक बड़े राजा, बड़े समाज सुधारक महाराजा अग्रसेन, उनके नाम से बना एयरपोर्ट और वहाँ से भरी गई उड़ान पहली विमान की, और वो विमान पहुँचा पहले ही समाज सुधारक और पहले सबसे बड़े महर्षि ब्रह्म ऋषि महर्षि वाल्मीकि के एयरपोर्ट तक, यानी कि मायने थे उस बात के। आज का जो हिसार का आयोजन था, हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन, वहाँ से पहली उड़ान, और पहली उड़ान राम के धाम तक, यानी कि कृष्ण की ज़मीन से राम की ज़मीन तक। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हरियाणा कृष्ण की ज़मीन कैसे और अयोध्या राम की भूमि कैसे। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात थी आज की। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने आज यमुनानगर में, क्योंकि यमुनानगर को मां यमुना से जोड़ा जाता है, यमुनानगर को यमुना नदी के उद्गम से जोड़ा जाता है, यमुनानगर के अंदर उन्होंने आज एक पावर प्लांट का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया उसका भी। पहले हिसार पहुंचे तो हिसार के अंदर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए एक तरह से बता दिया कि ये नायाब हैं, नायब। हिसार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची, ध्यान रखें, जब भी कभी बिना पर्ची बिना खर्ची की बात आएगी तो याद पहले मनोहर आएंगे। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, लेकिन ये योजना, ये जो काम करने का तरीका और नौकरियों के अंदर इतना पारदर्शिता लाना, ये मनोहर लाल की देन थी। मनोहर लाल पार्ट 1 की सरकार के अंदर हरियाणा में हुआ था, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार। और क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री नायब सिंह सैनी की पीठ थपथपाते हुए, जरा आप सुनिए। निरंतर सशक्त कर रही है। सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा में क्या हालत थी, आप सबको पता है। यूं किया करते, जे नौकरी लागनी है
तो किसी नेता के गैल होले और न तो रुपया ले आ। बापू की जमीन और मां के तो जेवर भी बिक जाया करते हैं। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया है। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है वो अद्भुत है। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। यहां के 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन इधर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उधर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। ये है भाजपा का, सरकार का सुशासन। और अच्छा ये है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियों का रोड मैप बना करके चल रही है। साथियों, हरियाणा वो प्रदेश है जहां बहुत बड़ी संख्या में युवा सेना में जाकर देश की सेवा करते हैं। कांग्रेस ने तो वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी दशकों तक धोखा ही दिया। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की। अब तक हरियाणा के पूर्व फौजियों को भी OROP के वन रैंक वन पेंशन के। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले, अब जो पार्ट 2 की सरकार की उन्होंने शपथ ग्रहण की, उससे पहले हजारों युवाओं को रोजगार दिया। कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हरियाणा के अंदर ऐसा होता था कि बहन बेटी के यानी कि मां के जेवर बेचने पड़ते थे, पिता की जमीन बिक जाती थी, जेवर गिरवी हो जाते थे नौकरी लगने के लिए, या तो किसी नेता की चौखट पर मस्तक टेकना पड़ता था, और या फिर पिता की मां की जमीन जायदाद और स्त्री धन जेवर तक गिरवी करने, नीलाम करने पड़ जाते थे। एक तरह से कहें तो उस व्यवस्था को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाते हुए हरियाणा को वो पुरानी बातें याद दिलाई। हम इस बात पर कहीं नहीं जा रहे कि उस समय नौकरी क्या व्यवस्था थी और आज क्या है, लेकिन जब बिना पर्ची खर्ची की बात आती है, मैं आपको बता रहा था, तो फिर हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है और आज फिर उसको आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री ने। दूसरा प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ यूं भी की नायब सिंह सैनी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, हरियाणा के अंदर डबल इंजन तो कहा करते थे, नायब सैनी ने ट्रिपल इंजन कहा तो उसको भी प्रधानमंत्री बोले। साथियों, हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार को देख रहा है। और अब तो सैनी जी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार। इसके बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचे यमुनानगर, तो फिर उन्होंने वहां पर, क्योंकि मंच पर सानिध्य यहाँ मनोहर लाल खट्टर का भी था, प्रधानमंत्री के एक तरफ नायब सैनी थे, दूसरी तरफ मनोहर लाल थे। मनोहर लाल पावर मिनिस्टर हैं और पावर प्रोजेक्ट का ये उद्घाटन था यहाँ पर यमुनानगर में। तो प्रधानमंत्री ने कहा, बात दोहराई कि यमुनानगर से उनका पुराना रिश्ता है। कहा कि श्रीमान मनोहर लाल और श्रीमान नायब सिंह सैनी, इनके साथ में भी काम करने का मौका मिला। ये भी सुनिए आप क्या बोले प्रधानमंत्री। और यमुनानगर के साथ तो जैसे अभी मनोहर लाल जी बता रहे थे, सैनी जी बता रहे थे,
मेरी कई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं हरियाणा का प्रभारी था तो पंचकुला से यहां आना जाना लगा रहता था। यहां काफी सारे पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की परंपरा आज भी चल रही है। तो आज का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए, क्योंकि हरियाणा में सरकार है डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की। एक तरफ जहां ऑक्सीजन देने वाला था नायब सिंह सैनी को, प्रधानमंत्री ने उनकी संबोधन में दोनों सभाओं के अंदर खूब कसीदे पढ़े, खूब कहा उनके लिए। दूसरा, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के साथ जो उनका दिल का रिश्ता है उसको भी ताज़ा किया, उसको भी जोड़ा। तीसरा, हरियाणा को नई सौगात मिली। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि आज छोटे से राज्य के अंदर प्रधानमंत्री के दो कार्यक्रम, और उसके अंदर बड़े बड़े महापुरुषों को याद किया जाना, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, महाराजा अग्रसेन को, पहली यहाँ से विमान उड़ान को हरी झंडी दिखाना, पावर प्रोजेक्ट को यहाँ पर शुरू करना, ये कई सारी आज की बातें थी। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर बल दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था। हमारे संविधान निर्माताओं की यही आकांक्षा थी। देश के लिए मरने मिटने वालों का भी यही सपना था। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस की पूरी सरकार उनको उखाड़ फेंकने में लगी थी। उनको सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की गई। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। डॉक्टर अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैला दिया। और इन सब पर क्योंकि नायब सिंह सैनी बड़े खुश थे, बलिया उनका उछल रहा था दिल, प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान में बार बार खड़े होकर के कृतज्ञता के भाव से हाथ जोड़ रहे थे। आज के प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे का आपको क्या लगता है, क्या संदेश था? नायब सिंह सैनी के लिए जो उन्होंने 2-3 बार कहा, उसके कितने बड़े मायने हैं? और क्या प्रधानमंत्री ये बताना चाहते थे कि हरियाणा से जो विजय यात्रा शुरू हुई, उसने दिल्ली तक भगवामयी करने में अपना योगदान निभाया? आप कितना सहमत है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।